दोस्तों, आज हम देखेंगे कि अपने दिनचर्या में जितने भी हमारे स्ट्रेस वाली चीज़ें होती है, जैसे कि ऑफिस का काम हो गया या बिजनेस हो गया या घरेलू टेंशन है, इन सब में हमें कहीं न कहीं स्ट्रेस से गुज़रना पड़ता है। बहुत ज़्यादा लोगों को स्ट्रेस के कारण एंग्ज़ायटी हो जाती है। तो स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी को दूर करने के लिए आपको रोज़ सुबह कम से कम अनुलोम-विलोम, प्राणायाम और ध्यान, ये 2 चीज़ें आपको अवश्य करनी चाहिए। अनुलोम-विलोम करने के लिए तो आपको पता ही है कि पहले एक तरफ के नाक को बंद करके अंगूठे से दूसरी तरफ से आपको साँस लेना है, फिर उस दूसरी तरफ जिस तरफ से साँस लिया उसको बंद करके दूसरी तरफ से रिलीज़ करना है। फिर जिस तरफ से रिलीज़ किया है, उसी तरफ से लेना है, फिर दूसरी तरफ से छोड़ना है। फिर इस तरफ से जिस तरफ से छोड़ा है, इसी तरफ से आपको लेना है, फिर दूसरी तरफ से छोड़ना है। इस प्रक्रिया को कम से कम आपको 5 से 10 मिनट तक करना है। धीरे-धीरे बढ़ा के इसको 15 मिनट तक लेकर के जाना है। दूसरा जो इसमें सबसे ज़्यादा कारगर है वो है ध्यान। अगर आप डेली कम से कम 5 से 10 मिनट का ध्यान करते हैं, ध्यान अगर आपका नहीं भी लगता है, स्टार्टिंग में आपका ध्यान नहीं लगता है, तो स्टार्टिंग में ध्यान लगने के लिए आपको अपने आराध्य देव, चाहे आप शिव जी को मानते हो, चाहे आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हो, चाहे आप माँ दुर्गा को मानते हो, किसी भी भगवान को या फिर गणपति बप्पा, किसी को भी आप मानते हो, तो आपको सिर्फ उनको ध्यान में रखना है। उनको अपने दोनों आँखों के बीच में यहाँ पे फ़ील करना है। उनको फ़ील करते हुए 5 मिनट से 10 मिनट तक, फिर इसको बढ़ा के 15 मिनट तक आपको सिर्फ उनको महसूस करना है कि मेरे आराध्य देव मेरे पास बैठे हुए हैं, मेरे सामने हैं। और जब आप ये फ़ील करके उनको ध्यान करते हो, तो आपका ध्यान आराम से लग जाता है। या फिर आप अपने मोबाइल में या छोटे से साउंड बॉक्स में काफ़ी मधुर साउंड में ओम का जाप लगा सकते हो। ओम का जाप लगाने से आप उस पे कंसंट्रेट कर पाते हो और ध्यान जैसे ही आप लगाओगे, वो उस तरीके से आपका ध्यान एकदम से शांत चित्त से लग जाएगा। और ध्यान करने से आपकी ज़्यादातर दिक्कतें ध्यान करने से और अनुलोम-विलोम करने से दूर हो जाती है। अगर इन दोनों के अलावा जो कम से कम एकांत में बैठ के अपनी समस्याओं को अपने डायरी में कि आप क्या-क्या करना चाहते हो, क्या-क्या आप छोड़ना चाहते हो, किन-किन अच्छी आदतों को अपनाना चाहते हो, किन-किन अच्छी आदतों को आप छोड़ना चाहते हो, उन सबको एक डायरी में आप नोट करें। उन बुरी आदतों को कैसे छोड़ना है वो आप लिखना शुरू करें और अच्छी आदतों को कैसे अपनाना है, जैसे कि डेली सुबह उठ के गर्म पानी पीना, 1 घंटे का एक्सरसाइज करना, पॉजिटिव थॉट्स हमेशा माइंड में रखना, नेगेटिव लोगों से बात नहीं करना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम हमें लाइफ में आगे करना है, उन पे फोकस रहना, पॉजिटिव थॉट सुनना, अच्छे लोगों की पॉडकास्ट सुनना, उनसे भी आपको मोटिवेशन मिलती है। और जितना कम से कम हो सके सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करें। सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने पे हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। उससे हमारा मन कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। हमें सोशल मीडिया भी खोलना है तो वहाँ पे भी सिर्फ पॉजिटिव पॉडकास्ट या फिर अच्छे लोगों की बातें जो भी हमें मोटिवेट कर सके, वो देखना है ताकि अपने काम पे फ़ोकस कर सकें। वो भी हमारे ध्यान को एकत्रित करने में कारगर होता है। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कम से कम रोज़ अपने आप से 10 से 15 मिनट आप बात करें। 10 से 15 मिनट अपने आप के अंदर झाँकें, अपने आप को देखें कि आप कहाँ हो, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। इन आपको किन लोगों से आप टच में हो, तो वो नेगेटिव पीपल हैं, पॉजिटिव पीपल हैं। इन सबको आपको छाँट के आपको देखना है कि किन लोगों को अपनी ज़िंदगी से हटाना है, किन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में रखना है और एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए क्या दिनचर्या हमें बनाना है, इन सब पे अपने को ध्यान देना है। तभी जा कर के हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं और जब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं बनते हो, तब तक आप ज़िंदगी में अगर जो भी आप हासिल करना चाहते हो, उसे हासिल करने में भी आपको परेशानी होगी। तो सबसे पहले अच्छे इंसान बनने के लिए अच्छा दिनचर्या चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स चाहिए, पॉजिटिव लोग चाहिए आपके आस-पास जो कि आपको एक अच्छा इंसान और एक कर्मठ इंसान बनाने में मदद करे और समाज में आपको लोग अच्छी नज़रों से देखें। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने काम पे अपने स्ट्रेस और एंग्जायटी जैसी चीज़ों को भगा सकते हो, पॉजिटिव रह कर के और अच्छा काम कर कर
आप अपने टेंशन, स्ट्रेस ये सब दूर रख सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।